आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो गुजरात के एक ठग की कहानी। ये मुस्कुराहट अच्छी नहीं लगी मुझे आपकी। मैं पूरा बोल दूं उसके बाद आप निष्कर्ष पे पहुंचिएगा कि मैं किसकी कहानी सुना रहा हूं। ऐसे मुस्कुरा रहे हैं आप, इतनी रहस्यमयी मुस्कान, तो ये अच्छी बात नहीं है आप लोगों की। तो गुजरात के इस ठग को आप लोगों में से कुछ साथियों ने पीएमओ का ठग भी कहा है। मैं अपनी प्रेस वार्ता शुरू करूं, मैं अपने साथी से निवेदन करूंगा कि एक छोटा सा वीडियो आपको, तैयार हैं आप? छोटा सा वीडियो आपको दिखाएं बिफोर आई स्टार्ट माय प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन दिस मैन हु इज द ठग फ्रॉम गुजरात. Some of you have also called him a thug from who is representing the PMO, misrepresenting the PMO. The video. टी-शर्ट पे पढ़िए क्या लिखा है. थोड़ा ये बढ़ा सकते हैं इसको? दिख रहा है ना? ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जो उनकी है वो, ये जो फटका इन्होंने बीजेपी का पहना हुआ है वो, ये कश्मीर में जब ये जाते हैं तो धन्यवाद देते हैं मोदी जी को कि मोदी जी आपने मुझे मौका दिया मिशन कश्मीर डेवलपमेंट में भागीदार बनने के लिए. ये मोदी जी की किताब कश्मीर में वो लोगों को बांट रहे हैं, वहां के रसूखदार लोगों को. और इस पे रोकिए जरा. गुजरात भाजपा के नेता माने जाते हैं. आगे बढ़ाइए, आगे. ये इनका कार्ड है, रोकिए इस पे. 34 मीनाबाग फ्लैट्स, पता लगा लीजिएगा किसके नाम पर है. ये गेस्ट अकोमोडेशन है. कौन है 34 मीनाबाग? मैं तो पता लगा दिया, अब थोड़ा आप भी मेहनत करिए. सारी मेहनत मैं थोड़े करूंगा. और ये इन्होंने यहां रोकिएगा जरा. 34 मीनाबाग फ्लैट जो विजिटिंग कार्ड में है, तो आप पूछ सकते हैं कि ये विजिटिंग कार्ड तो जिनको वो देंगे सिर्फ उन्हीं को मालूम पड़ेगा. लेकिन मैं इनका ट्विटर हैंडल देख रहा था, मुझे भी फॉलो करते हैं ये, मैं नहीं फॉलो करता इन्हें. तो ट्विटर हैंडल पे बायो के नीचे जनाब ने लोकेशन डाली हुई है, पिंड लोकेशन डाली हुई है. उसमें भी यही एड्रेस है, 34 मीनाबाग फ्लैट, नई दिल्ली 110001. आगे बढ़िए. ये 26 जनवरी को देखिए, ये उनका परिवार है. परिवार के मुखिया भी हैं यहीं. आप कहेंगे मैं किसके लिए बोल रहा हूं, तो मैं तो किरण पटेल के लिए बोल रहा हूं. किसके साथ हैं? जेपी नड्डा जी के साथ हैं. आगे बढ़िए. ये अब आप ये देखिए, G20 पे ये कार्यक्रम कर रहे हैं. राष्ट्र प्रथम इनकी संस्था एक कार्यक्रम करती है G20 पे. बढ़िए साहब आगे. ये देखिए, हो गया. ये पढ़िए आप. राष्ट्र प्रथम परिवार. तो जब आप मुस्कुराए, मजाक और तंज में मैं कभी पीछे नहीं चूकता, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है. राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत गंभीर है,
राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति के नाम का दुरुपयोग यूं इस तरह से हो, सरेआम हो, सार्वजनिक स्तर पर हो, लगातार हो रहा हो, उसको कोई रोक नहीं रहा हो, उसकी तरफ या तो ध्यान नहीं है या ध्यान है और फिर भी ध्यान नहीं है, बहुत गंभीर मामला है। जब देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, देश का कैबिनेट का आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर, तन, मन, धन, सब कुछ प्रधानमंत्री के एक दोस्त को बचाने में एकदम अर्पण कर दिया गया, समर्पण है टोटल, तो नाक के नीचे क्या हो रहा है, पीएमओ की नाक के नीचे, गृह मंत्री की नाक के नीचे क्या हो रहा है, उनको कानों कान खबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जनाब 18 घंटे जाग के अपने दोस्त को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 18 घंटे, वो तो 18 घंटे तो पिछले साल की बात है, सुना 20 घंटे हो गया। यह स्थिति है देश की सरकार की। यह जम्मू कश्मीर ऐसा संवेदनशील इलाका इस देश का, इस विश्व का, वहां एक हफ्ता नहीं, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, 5 महीने से लगातार एक आदमी सुरक्षा बलों के साथ धोखाधड़ी कर रहा हो और जनाब को खबर ही नहीं है, साहिब को। सवाल यह उठता है, यह है आपका सूचना तंत्र, यह है आपका इंटेलिजेंस मैकेनिज्म, जिसको 5 महीने लग गए ये पता लगाने में कि आपके नाम का दुरुपयोग संवेदनशील इलाकों में हो रहा है। ये भाई साहब जो हैं Z+ सिक्योरिटी लेकर कश्मीर में घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री के कार्यालय का कार्ड छपवा कर कश्मीर में घूम रहे हैं, आईएएस अधिकारियों को हुड़की दे रहे हैं, लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग्स की बातें कर रहे हैं, और ऐसे संवेदनशील इलाकों में जाते हैं जहां सिविलियंस का जाना अलाउड नहीं है, सिविलियंस को वहां नहीं जाने दिया जाता। मैं और आप नहीं जा सकते, आप तो प्रेस कार्ड है तो भी नहीं जा सकते अनुमति के बगैर। उरी के जो हमारे जो पीओके के साथ जो एक लिंक करता है पुल, उस पुल तक पहुंच गए साहब। 5 स्टार होटल ललित, अभी आप लोग सब आए थे कश्मीर में तो आपने देखा था ललित कहां है। एकदम सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील इलाके में यह होटल है जहां इनको ठहराया जाता है। वेरीफाइड ट्विटर हैंडल तो चलो आजकल मिल ही जाता है, उससे वो लगातार वीडियो डाल रहे हैं, अपने फोटो डाल रहे हैं, सिक्योरिटी जो उनको मिली हुई है उसकी फोटो डाल रहे हैं, लेकिन साहब को खबर ही नहीं है। साहब तो बिजी हैं, साहब किसी और को बचाने में बिजी हैं, देश को थोड़ी बचाना है उन्हें। सवाल मैं उठाऊं उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि Z+ सिक्योरिटी होती क्या है। आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं Z+ सिक्योरिटी का अर्थ क्या है। 55 लोग आपको मिलते हैं Z+ सिक्योरिटी में, 55। इसमें से 10 NSG कमांडो होते हैं, यह आपकी जानकारी के लिए बता दूं। 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड्स होते हैं, 6 PSOs राउंड द क्लॉक मिलते हैं, 24 सिपाही मिलते हैं, 2 एस्कॉर्ट्स राउंड द क्लॉक जो गाड़ी आगे चलती, 5 वॉचर्स जो निगरानी रखने के लिए 2 शिफ्ट्स में 5 मिलते हैं, 1 इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, 6 फ्रिस्किंग और स्क्रीनिंग पर्सनल, जो कोई भी मिलने जाएगा इस भाई साहब से, इनसे जो कि अपने आप को पीएमओ का बताते हैं, उनकी फ्रिस्किंग करेगा कि कहीं वो वेपन तो नहीं ले जा रहे या कोई ऐसा हथियार तो नहीं ले जा रहे। 6 राउंड द क्लॉक ट्रेन्ड ड्राइवर्स, 5 बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, 5 बुलेट प्रूफ व्हीकल्स। इन सब का मंथली खर्चा अगर हम निकालें तो लगभग 33 लाख। और ये Z+ सिक्योरिटी आज की तारीख में इस देश के 40 लोगों को मिली हुई। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप सबको जानने चाहिए। आपको मालूम है कि किस किस से इन्होंने सिक्योरिटी वापस ले ली थी। हमारे कांग्रेस के भी कई नेता थे, उनसे Z+ वापस ले ली।
कि साहब आपको जरूरत नहीं है। अब हमें समझ में आ रहा है जरूरत किसको है, क्यों ली वापस। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, हालांकि ये गलत है, इस आदमी ने धोखाधड़ी की है, लेकिन चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये वाकई पीएमओ का था, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली। क्या पीएमओ के किसी भी अफसर को यूं इस तरह Z+ सिक्योरिटी मिल जाएगी या मिलनी चाहिए? क्या मिल सकती है? ये 3 अलग अलग सवाल हैं। क्या मिलनी चाहिए, क्या मिल जाती है, क्या मिल सकती है? नियमानुसार क्या मिल सकती है, परंपरानुसार क्या मिल जाती है? ये जानना आवश्यक है देश के लिए। हमारे सबके पैसे तो खर्च हो ही रहे हैं। आप सोचिए किस तरह के व्यक्ति को यह सुरक्षा दी गई और किस स्तर से यह निर्देश आए, यह जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो आदमी सरेआम प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहा है ट्विटर से, और उसका ट्विटर हमने सुना है कि इस देश में 24 घंटे सरकार का एक अंग काम करता है, सरकार का या रूलिंग पार्टी का, वो है आईटी। तो वो तो निगरानी रखते ही होंगे कि कौन प्रधानमंत्री के नाम से क्या कर रहा है। रखते हैं, रखते क्या होंगे, रखते हैं। उन्हें नहीं मालूम पड़ा क्या हो रहा है, और अगर मालूम पड़ा तो क्या 5 महीने तक किया उन्होंने, बताएं जरा। Z+ सिक्योरिटी बिना दिल्ली से कोई कम्युनिकेशन गए कैसे मिली? सरकार वहां किसकी है, वहां किसका शासन चलता है? क्या वह गृह मंत्रालय से सीधे सीधे संबंधित शासन है या नहीं है? तो सबको मालूम है। फिर भी किसी को Z+ सिक्योरिटी मिल रही है तो या तो गृह मंत्री जी की नजर है ही नहीं, जो हो रहा है होने दीजिए, हमारा तो एक ही काम है, बार बार साबित करना कि हम चाणक्य हैं। सरकार में क्या हो रहा है, गृह मंत्रालय में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। हो सकता है इनका यही रवैया हो। अब ये व्यक्ति जब पकड़ा गया तो इनके वकील क्या कहते हैं कि भाई इनके साथ 2 लोग और थे जिन्हें छोड़ दिया गया। कौन थे भाई ये 2 लोग, और छोड़ कैसे दिया गया? प्रधानमंत्री के नाम का दुरुपयोग हो रहा है, आपने छोड़ दिया। ये चल क्या रहा है? माफ कीजिएगा, ये कौन से टूल किट का हिस्सा है? ये सवाल पूछने की अब हमारी बारी है। 2019 की 14 फरवरी हम भूले नहीं है। पुलवामा में RDX कैसे पहुंचा, यह सवाल का जवाब आज तक हमें मिला नहीं है। 40 जवान शहीद हुए, उनकी शहादत को हम यूं भूल नहीं पाएंगे। उसी कश्मीर में ठीक 5 साल बाद, ठीक चुनाव से पहले ये क्या हो रहा है? फिर पूछता हूं, ये कौन से टूल किट का हिस्सा है? हम नहीं भूले हैं कि किस तरह से डीएसपी देविंदर सिंह आतंकवादियों को लेकर जा रहे थे। उन्हें जब रोका जम्मू कश्मीर की पुलिस ने तो उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किए थे? गेम मत बिगाड़ो। यह किसका गेम था? कौन इस गेम का डायरेक्टर था? क्यों डीएसपी देविंदर सिंह को जाने दिया गया? क्यों नहीं उसके खिलाफ जांच हुई? यह देश जानना चाहता है। पुलवामा, डीएसपी देविंदर सिंह, और अब ये ठग जो अपने आप को पीएमओ कहो। मैं ठग तो बहुत हल्की भाषा में बोल रहा हूं, बहुत कम माइल्ड वे में इसको बोल रहा हूं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसकी अनुमति से, किसकी निर्देशन से हो रहा था? क्या यह भी कोई गेम बिगड़ गया? जैसा कि डीएसपी देविंदर सिंह ने डांटते हुए जम्मू कश्मीर की पुलिस के डीआईजी को बोला था कि अरे क्यों गेम बिगाड़ रहे हो? क्या गेम था? गिरफ्तारी के वक्त डीआईजी को डांटा था, मत भूलिएगा। एक डीएसपी डीआईजी को डांट रहा है। और आज मैं आपसे पूछूंगा तो आप भी मुझसे पूछेंगे और हम दोनों के पास जवाब नहीं होगा। और सरकार से ना आप पूछेंगे ना सरकार जवाब देगी कि डीएसपी देविंदर सिंह कहां है? वेयर इज डीएसपी देविंदर सिंह? व्हाट इज दिस टूल किट गोइंग ऑन? इज द सेम टूल किट under which we have no answers on how the RDX reached Pulwama. We lost 40 of our brave hearts. How can we forget that? How can we forget that you allowed DSP Devinder Singh to go scot-free without any inquiry? And now this. What
part of which toolkit is this? आम कश्मीरी पंडित, आम कश्मीरी नागरिक जान गंवा रहे हैं, लगातार टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। न एक्स सिक्योरिटी, न वाई सिक्योरिटी, न जेड सिक्योरिटी, न जेड प्लस सिक्योरिटी। प्रधानमंत्री जी, क्या हो रहा है ये? सिर्फ आपका नाम कार्ड पे हो पीएमओ तो जेड प्लस मिल जाती है, और जिनके नाम की आप दुहाई ले लेकर पूरे विश्व में घूमते हो, कश्मीर में हम ये कर देंगे, फलां कर दिया, ढीकना कर दिया, वहां ये हालत है। घाटी में किस तरह से आतंकी टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। इस पर सवाल उठाना कोई, आप मुझे देशद्रोही नहीं कह सकते, मैं सवाल उठाऊंगा। लेकिन ये ऐसा टूल किट है इस रूलिंग पार्टी का कि जो इनसे सवाल पूछ ले तो वो तो एंटी नेशनल है, और इनके नाम के कार्ड छपवा छपवा के जेड प्लस सिक्योरिटी ले ले तो राष्ट्र प्रथम है। ये कौन सा राष्ट्रहित साध रहे हैं आप? मैं चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, हमें बताइए राजनीतिक स्तर पे किसका इस्तीफा लेंगे आप, या आप में से कौन इस्तीफा देगा इस बात पर? यह छोटी बात नहीं है, इसको मजाक में नहीं टाला जा सकता, इस पर तंज नहीं किया जा सकता, इस पर कोई जोक, शेरो शायरी, कविता कुछ नहीं हो सकती। इस पे सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा हो सकता है। हम इस्तीफा मांगते हैं, हम जानना चाहते हैं किसका इस्तीफा आप करवाएंगे। अगर आप थोड़े से भी गंभीर हैं राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर,